Hello, good evening, everyone. गुड गुड इवनिंग मैडम। इवनिंग। Good evening, ma'am. Please अपने अपने कैमरास ऑन कर लीजिए. यस। सब कैसे हैं? हरी जी कैसे हो? बड़ा जैसे स्माइल कर रहे हो। हम्म। ठीक है, शिफ्ट हो गए? ठीक हूँ। अभी नहीं टाइम है अभी, एक तारीख अच्छा, को। ओके। हाय मंजूश्री, कैसी हो? तबीयत ठीक है? हाँ जी मैम। चलो, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छे से रहो। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस स्पेशल क्लास कहूंगी मैं इसको, क्योंकि जो आज की हमारी क्लास है ये है हनुमान ज्योतिष के ऊपर. आप लोगों ने ज्योतिष के बारे में सुना होगा, है ना, कि ज्योतिष से हम अपनी चीजों को, अपने भविष्य को देखते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं, फिर हमें पता लगता है कि ये दशा चल रही है, ये होना चाहिए, ये नहीं कर सकते, क्यों खराब टाइम चल रहा है, क्या है, हमें क्या करना है, नहीं करना है. घर का मुहूर्त, है ना, देखने कि नया घर लेना है, ले कि नहीं ले, गाड़ी खरीदनी है, ले कि नहीं ले, पंडितों के पास जाना पड़ता है, हमें हमें अपने न्यूमरोलॉजी से चेक करना पड़ता है, या न्यूमरोलॉजी से चेक करवाते हो आप, है ना, इन सब जगह से चेक करवाना पड़ता है हमें. तो आज जो हम क्लास लेके आए हैं हनुमान ज्योतिष, इतनी ब्यूटीफुल क्लास है. मैं बोलती हूँ किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, अपने आप खुद से ही आप अपनी लाइफ की छोटी छोटी चीजों के बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हैं, अपने लिए भी, दूसरों के लिए. तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वेबिनार में. अ, सबसे पहले मैम का इंट्रोडक्शन दे दूं आप लोगों को. ये है हमारे संतोष मैम, एनएलपी कोच, नमस्कार नमस्कार। रेकी ग्रैंड मास्टर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, मुद्रा विशेषज्ञ, सेवन चक्र विशेषज्ञ. सेवन चक्रों का ज्ञान मैम को जितना है, शायद मुझे मुझे तो खैर, मैं सच बताती हूँ, मुझे इतना नहीं है. सेवन चक्रों के बारे में मैम छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज कुछ भी पूछ लीजिए बारीकियों से, हर चक्र के बारे में इतना डिटेल में समझा देती हैं, देख के बता देंगी. अगर आपको ये प्रॉब्लम चल रही है तो आपको ये चक्र इम्बैलेंस है, जैसे ही आप प्रॉब्लम बताएंगे मैम फट से बता देंगे आपको, साथ साथ सॉल्यूशन भी बता देंगे कि इसको बैलेंस करो. कैसे बैलेंस करोगे? मुद्रा से कर लो, कलर से कर लो, किस किस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हो. तो ऐसी बहुत सारी चीजें, ऐसे मैं कहती हूँ रेमेडी का खजाना. मैम हमारी है रेमेडी का खजाना. थैंक यू मैम बीइंग विद अस. थैंक यू नीतू जी। इतना सब नहीं हूं मैं इतना, लेकिन हाँ, आप सब लोगों के लिए जो है दादी माँ का पिटारा जरूर हूँ, दादी माँ जरूर हूँ सबके लिए। चलो, गॉड ब्लेस यू। नीतू जी खुद जो है ना टैरो कार्ड रीडर, वैदिक न्यूमरोलॉजी में माहिर है। कितने पे नाम आना चाहिए, कितने पे मोबाइल नंबर आना चाहिए, क्यों, जितने भी मेडिकल न्यूमरोलॉजी हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी की जितनी शाखाएं हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। खुद रेकी ग्रैंड मास्टर है। और हम ये कहें, आज का जो हनुमान ज्योतिष का, हम बहुत दिनों से सोचे जा रहे थे कि देखिए, सारे बड़े बड़े कोर्सेज जो है ना सब लोग नहीं कर सकते। गृहिणी क्या करे बेचारी, जो घर में बैठी है। कई बार क्या होता है, हर छोटी चीज के लिए तो पंडित जी के नहीं पास भागा जा सकता। हर छोटी छोटी, अब मुझे कहीं जाना है, बच्चे ने इंटरव्यू पे जाना है, मुझे एक काम शुरू करना है, सबके लिए ज्योतिष के पास भागने की जरूरत नहीं है। ये क्यों हनुमान जी की ज्योतिष वाली है? अ, आपने देखा, आपने, आजकल तो सीरियल भी बहुत आ रहे हैं, हनुमान जी पे भी आ रहे हैं, रामायण के पर भी आ रहे हैं, सब पे। हनुमान जी जो है बल बुद्धि विद्या देही हर्षो कलेश विकार, ये तो सबको ही पता है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि हनुमान जी बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य भी थे। एक बार श्री रामचंद्र जी के साथ बैठे थे तो उनकी वार्तालाप हुआ के रामचंद्र जी ने पूछा कि आपके जो गुरु सूर्य जी हैं, उनसे आपने क्या क्या सीखा? तो कहा कि मैंने उनसे सभी वेदों का, शास्त्रों का पाठ पठन किया, लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो है ज्योतिष। कि ज्योतिष का भी आपने को ज्ञान है? कि बिल्कुल, जितने हमारे ऋषि मुनि थे, जितने भी हमारे शास्त्र थे, सब में ज्योतिष भी, हमारे जो आजकल एस्ट्रोलॉजी जिसको कहते हैं, कुंडली मिलान वाला है, वो सब कुछ हमारे वेदों से ही निकला हुआ है। तो उन्होंने कहा है मैं ज्योतिष का भी ज्ञाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि कैसे, कि एक आम आदमी लेमैन जिसको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, एस्ट्रोलॉजी का, टैरो कार्ड का, किसी चीज का ज्ञान नहीं है, तो कैसे करेगा? तो उन्होंने बताया कि प्रश्नावली होती है,
आपने कई बार आजकल तो नहीं, आजकल तो सब फ्लैट्स वगैरह में रहने लगे, पहले शहरों में और गांवों में ये बात होती थी। कई ना साधु संत होते थे, और कई बार कोई प्रॉब्लम हो जाती थी तो पूछने के लिए जाते थे। तो वो क्या कहते थे, 1 से 100 तक कोई भी गिनती गिनो, कोई भी नंबर करो। तो उससे क्या होता था, वो बता देते थे कि ये ये नंबर है, इस ग्रह का प्रभाव है, इस तरफ जाना चाहिए, नहीं जाना। कई बड़े बुजुर्ग भी जो है ना वो बता देते थे। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि ऐसे एक प्रश्नावली बनाई है जिसमें हर एक, आपने खेती बाड़ी करनी है, आपने व्यापार करना है, नौकरी करना है, बाहर जाना है, विदेश में जाना है, आपने शस्त्रागार खोलना है, या कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ना, यू जस्ट नेम, एंड उनके एक चक्र बने हुए होते हैं। आपने देखा होगा इन चक्रों से तो बहुत बड़े बड़े चीजें वारी नारी हो जाते हैं। आजकल जिसको हम कहते हैं ना, ये जुआ सट्टा भी होता है, उसमें भी वो चक्कर सा चलाते हैं, और जिस चक्कर पे आ गया भाग गया, भाग गया एकदम। एक आदमी बिल्कुल हार जाता है और एक आदमी के इतने सारे पैसे बन जाते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने कहा है कि चक्र हैं, आप उन चक्रों पे जो है भगवान जी का, श्री राम जी का, हनुमान जी का नाम लीजिए और उन चक्रों पे हाथ रखिए। आपका जो प्रश्न है, प्रश्नों की एक सीरीज बना रखी है, अलग अलग प्रश्नों की सीरीज है। नौकरी के लिए अलग है, व्यापार के लिए नौकरी के लिए अलग है, विदेश जाना उसके लिए अलग है, काम काज है, घर बनाना है, बच्चे की शादी ब्याह है। कुछ कुंडली देखने की जरूरत नहीं है, आपने उस चक्कर पे नाम उंगली रखनी है, उस चक्कर का नाम देखना है कि किसके नाम पे आया है। उसमें 10 नाम होते हैं, खाने बने हुए होते हैं, वो चक्र होते हैं। वो पूरा प्रोसीजर हम समझाएंगे। उन चक्रों से, उस प्रोसीजर से आप ये खुद ही देख पाएंगे कि मेरा ये काम होगा या नहीं, मुझे ये काम करना चाहिए नहीं, कहीं डिले तो नहीं हो रहा है। और डिले हो रहा है तो वो उसमें सारा, कई बार उपाय भी सारे के सारे बताए हुए होते हैं। तो ये एक बहुत यूनिक सा है जो हम आज लेके आए हैं, सबके लिए है, सबके लिए। इसमें कोई इसमें कहीं कोई गणित का खेल नहीं है, इसमें कोई कुंडली नहीं बनानी है, और इसमें कोई स्प्रेड नहीं करना है, और इसमें कोई रिचुअल नहीं करना है। बस एक ही रिचुअल है कि जब आप शुरू करते हैं तो भगवान राम का नाम लेके 5 बार और 11 बार हनुमान जी का नाम लेके, और अपनी मनोकामना अपने मन में रख के, और उस प्रश्न के ऊपर, प्रश्नावली के ऊपर आपने हाथ रखना है। आपने उंगली, जेंट्स हैं वो राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर को, जेंट्स राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर को, लेडीज लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर से उसके ऊपर घुमाएंगे। तो जहां आपका मन बैठता वहां होगा, और उसी प्रश्न का आंसर आप देख लेंगे। तो ये हनुमान जी का ज्योतिष का एक बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही सटीक, जिसको कहें 100% सटीक एक प्रोसीजर है, जिसका हम आज वेबिनार लेकर आए हैं। आप सभी का स्वागत। जी, जैसा मैंने छोटी बताया। छोटी सी इंटर, हाँ मंजूश्री कैमरा कुछ पूछना चाहिए। आ रहा है कि बहुत लाइट फोकस बहुत ज्यादा आ रही है मैम। हाँ मेरे ना, हाँ जी ये मैम, आपका जो ऊपर वाली लाइट है ना, उसका, उसकी हाँ वजह से जी, आपके उसमें हाँ फोकस जी, बहुत ज्यादा, फेस उसकी बहुत फेस ज्यादा। नहीं दिख रहा आपका ना। ऊपर वाली लाइट हाँ, ऑन करके कोई और दूसरी लाइट ऑन कर लीजिए। बस मुझे दूसरी जगह ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि और दूसरी लाइट है नहीं, ये सैंडलियर के अच्छा नीचे। अच्छा अच्छा, वो चैंडलियर तो उसमें फिर। अब आज मैं सोच रही थी कि मैं ना ट्यूबलाइट लगा लूं, ताकि मेरे को ना ये हो रही है दिक्कत। हाँ, थोड़ा हम्म, सा इधर होने से ठीक है काफी। हाँ, मैं वो तो, बिल्कुल बिल्कुल हेड के ऊपर है वो। थोड़ा सा बैक हाँ में है मैं, तो बिल्कुल ऐसे फोकस यूं आ रहा है वो। नहीं मैं अब दूसरी हाँ जगह ही बैठ जाती हूँ, कल से उसका इंतजाम करूंगी मैं। जी, हाँ, मैं बीच में फ्लो तोड़ना नहीं चाहती थी। नहीं नहीं, मैं भी वो मैं हाँ देख रही जी। थी कि मंजूश्री कुछ इशारा कर रही हैं। तो जी है बड़ा है। येलो भी लाइट है, ब्राइट लाइट नहीं है, येलो लाइट है। हाँ, वो वार्म लाइट्स होंगी ना। मच बेटर पहले से, ठीक है। जी, चलिए। तो जैसे मैम ने बात की अभी हनुमान ज्योतिष की, जिसमें नाम ज्योतिष का आता है, लेकिन ज्योतिष सीखने की हमें कोई जरूरत नहीं है कि नाम तो ज्योतिष है, ज्योतिष तो नहीं सीखनी पड़ेगी यार। हनुमान जी ने क्या ज्योतिष पढ़ी हुई है, हमें वो भी सीखनी पड़ेगी क्या?
क्योंकि हनुमान जी ने सीखी थी सूर्य भगवान से, उनकी जितनी विद्याएं आती थी कि मुझे सीखनी है। वो जो निगल लिया कहते हैं ना, सूर्य भगवान को निगल लिया था, निगलने का मतलब यही था, मतलब वो उनके पीछे पड़ गए थे कि जो कुछ भी आपको आता है मुझे वो सीखना है, वो सीखना है मुझे। क्योंकि नॉर्मल वाले कैसे थे, जिद्दी, तो हनुमान जी भी कैसे थे, जिद्दी, मुझे सीखना है तो सीखना है। सूर्य भगवान के पीछे पड़ गए थे वो, तब उन्होंने वो विद्याएं सिखाई थी, सब कुछ सिखाई थी। मैंने बोला ना, अष्ट सिद्धि नौ निधि किया जाता। तो मतलब हर विद्या हनुमान जी को आती है, हर विद्या। और उसी के बेस पे जो वो ज्योतिष उन्होंने सीखी थी, उसी के बेस पे ये हनुमान ज्योतिष बना है, जिसमें आपको पूरी एक बुक दी जाएगी, पूरी बुक प्रोवाइड की जाएगी, पीडीएफ पूरी प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें 40 चक्रास हैं टोटल। 40 चक्रास में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, मैं कहती हूँ 40 चक्रास है तो 40 क्वेश्चन तो है ही है उसमें। उन 40 क्वेश्चंस के बेस पे हम अपने क्वेश्चन पुट करते हैं, उनके आंसर हमें मिलते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, एक तो ये पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी जिसमें सारा बताया गया है कि रामायण के एक एपिसोड में ये बताया गया है, जब श्री राम ऋषमुख पर्वत पर बैठे हुए, तब हनुमान जी से उनकी बातचीत चल रही थी। जब उनसे हनुमान जी से बात हुई थी तो उन्होंने पूछा था कि आपने सूर्य भगवान से कौन कौन सी विद्याएं सीखी है, क्या सीखा हुआ है। तो हनुमान जी ने बताया था कि मैंने ज्योतिष सीखी है और बहुत ही फ्रूटफुल है। तो वो उस पूरी ज्योतिष का जो पूरा सार हनुमान ज्योतिष के नाम से जाना जाता है। बहुत सटीक आंसर मिलते हैं हमें, बहुत ज्यादा अच्छे। बाकी सारी चीजें मैम ने बताई दी हैं कि आपको क्वेश्चन कैसे पुट करना है। जेंट्स का राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर, लेडीज का लेफ्ट हैंड की फिंगर। और ये करना कब होता है, सुबह, रात को नहीं करनी होती है ये क्वेश्चंस, रात को नहीं करने होते हैं हमने। ठीक है, हनुमान ज्योतिष में 10 ये ऐसे चक्रास होते हैं, 40 चक्राएं, ये इस तरीके के 40 चक्रास होते हैं। इनमें आप देख रहे होंगे नंबर्स लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, ये 10। और इनके ऊपर इनमें नाम भी लिखा है और नंबर भी लिखा हुआ है। तो कैसे इनको हम देखेंगे, कैसे हम करेंगे, वो सारा कोर्स का पार्ट होता है हमारा, कैसे हम सीखेंगे। बहुत इजी वे है और बहुत ही हमने बताया कि प्रेडिक्शन इसकी बहुत ही सटीक आती है। और इसको घुमाना कैसे है, उंगली ऐसे हमने रख के इसको घुमाना था, जैसे हम टैरो में अपने कार्ड्स निकालते हैं, है ना, टैरो हम स्प्रेड करते हैं, अपने कार्ड निकालते हैं, सेम इसी तरीके से हम इस पे अपनी उंगली को घुमाते हैं, हनुमान जी का नाम लेते हैं। राम मैम ने बताया अभी 5 बार ओम राम रामाय नमः हम बोलते हैं, इस मंत्र का जाप करते हैं। फिर 11 बार हम हनुमते ओम हनुमते नमः करते हैं, क्योंकि हनुमान जी राम जी के बिना नहीं चलते। हनुमान जी राम जी के साथ चलते हैं, पहले राम जी का नाम लिया जाता है तो हनुमान जी का नाम लिया जाता है। तो फिर अपनी क्वेश्चंस, हर क्वेश्चंस के लिए अलग अलग पेजेस पे, जैसे बताया मैंने 40 चक्रास हैं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हर चक्रा में अलग है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उस चक्रा को निकालते हैं। और फिर जैसे ये चक्रा दिख रहा है आपको, उस पर अपनी उंगली रखेंगे, आंख बंद करके राम रामाय का नाम लेके और हनुमान जी का नाम लेके, और अपने क्वेश्चंस को बोलते हुए, या आप दूसरे के लिए करे थे उसके क्वेश्चन को बोलते हुए आंख बंद करके उंगली को घुमाएंगे, जिस भी उंगली पे, जिस पे भी आप, जब हम करते हैं जैसे टैरो में हमारा इंट्यूशन काम करता है, इसमें भी सेम एज अपने इंट्यूशन का यूज करके हम, हमारी उंगली जहां पे भी रुक जाती है उस नंबर को भी नोट करना होता है और उस नाम को भी नोट करना होता है। इसमें अलग अलग कथन, हर जनक के कथन अलग होंगे, अंगिरा के अलग कथन, दुर्वासा ऋषि के अलग होते हैं, गोरखनाथ के अलग, अत्सर ऋषि के अलग, सनक के, नारद, सबके अलग अलग होते हैं। तो उनका हम किस तरीके से करते हैं वो हम देखते हैं। इसके साथ ही आपको 2 चीजें और मिलेंगी। एक है हनुमान प्रश्नावली, ये भी सेम इसी तरीके से, ये और इजी है। इसका तो हम अभी थोड़ा सा करके देखेंगे, ये आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। इसको हम कर सकते हैं, देखिए ज्योतिष की विद्या या हम कोई भी ऐसी विद्या यूज करते हैं तो हमेशा अपने इष्ट को याद करके, क्योंकि ये हनुमान जी की है, हनुमान जी को याद करके उनसे प्रेयर करके उसके बाद ही अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते हैं। इसमें भी सेम वही तरीका है कि या तो आप पर्सन से, हम वैसे तो कहते हैं कि इस तरीके से कर सकते हैं कि उस पर्सन से आप नंबर बुलवा लीजिए, नंबर ना बुलवा के अगर सामने वो पर्सन है उसी की उंगली रखवाइए। इसमें भी आप देख रहे होंगे नंबर अलग अलग उसमें लिखे हुए, यहाँ पे 1 है, यहाँ 23 43 15 अलग अलग नंबर है। तो इस यहाँ पे भी आप उनकी उंगली रखवा सकते हैं या खुद से रख सकते हैं, और फिर नीचे उस क्वेश्चन, उस उंगली के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा।
एक ये भी आपको साथ में दिया जाएगा। जैसे अभी के लिए अगर आप पूछना चाहते हैं, अभी किसी का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, मैं 2 मिनट की प्रेयर करूंगी, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो भी पूछ सकते हैं। इसका हम दे सकते हैं जवाब, इसको हम कर सकते हैं। हनुमान ज्योतिष जब करेंगे उसको करने के लिए रात को वो बिल्कुल नहीं करनी है, सनसेट के बाद बिल्कुल नहीं करनी है, वो सुबह आप करो अपना नहा धो के पूजा पाठ करके। चाहो तो एक हनुमान चालीसा का पाठ कर लो पहले, उसके बाद कर सकते हैं, ठीक है। जी सुनीता जी ने हैंड रेज किया है। जी सुनीता जी। मैं बस बाहर हूँ, मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकती हूँ, सॉरी। जी बताइए। मैं मैम, मुझे बस पहले तो ये पूछना था कि हनुमान प्रश्नावली और हनुमान ज्योतिष में अंतर है ना? हाँ जी, हनुमान देखिए, हनुमान प्रश्नावली मैंने आपको सिंपल दिखाई है, ये पूरा पीडीएफ हाँ आपको मिलेगा, है ना। और हनुमान ज्योतिष में क्या है, उसमें ऐसे चक्रास होंगे, वो जो पीडीएफ है उसमें ऐसे चक्रास होंगे, वो अलग तरीका है। जितने 10 नंबर हाँ दिए हुए 10 के 10 सेंटेंसेस लिखे होते हैं हमारे आंसर के अकॉर्डिंग, जो हमने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर इन 10 चीजों में ही होगा, कहीं ना कहीं हमारे हिसाब से मिलेगा वो हमें, जी। ठीक है। मैम, मेरे को एक क्वेश्चन ये पूछना था कि मैंने कुछ साधना की थी जिसका रिजल्ट मुझे मिला तो है। जो वो पूछ सकते हैं कि ये जो उसके बाद जो बदलाव हुआ है क्या वो साधना से हुआ है? तो नंबर बोलना पड़ेगा ना आपको? नहीं चलिए, अच्छा। 2 मिनट दीजिए। अच्छा, मैम खुद ही देख लेंगे, ठीक है। जी अब क्वेश्चन बोलिए अपना, कि आपने साधना की थी, जो ये बदलाव हुआ है क्या उस साधना की वजह से हुआ है? पर्टिकुलर पर्सन है एक, जिनके लिए मैंने साधना की थी 10 हम्म। विद्या की, नवरात्रि से चालू है, तो जो बदलाव आया है क्या वो इस साधना से आया है? अच्छा एक चीज और, मैं देखो वैसे तो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, आप जो भी पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आप साधना कर रहे हैं और पर्टिकुलर उसी चीज के लिए की थी, अगर उसमें चेंजेस हो रहे हैं तो आपको डाउट नहीं करना चाहिए। हाँ, मुझे डाउट नहीं है मैम, मैं ना ये जो आप पद्धति है उसको सीखना चाह रही थी बस इसलिए। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, सीखना चाह रहे थे, क्योंकि देखिए आपने क्वेश्चन जो पूछा है ना, वो आपकी साधना को लेके आपने पूछा है, जो आ, शायद मुझे, है ना, क्योंकि कहाँ है जी ये, आप क्वेश्चन उठा रहे हो अपनी साधना पे, जी जी। ये तो आपने क्वेश्चन अपनी ये नहीं साधना पे कर लेना लिया, चाहिए मैम? है ये ना। नहीं लेना चाहिए मैम ये नहीं होना क्वेश्चन? चाहिए, क्योंकि आपको विश्वास होना चाहिए आप जो चीज कर रहे हो और चेंजेस भी आ रहे हैं, आप जो चीज कर रहे हो और चेंजेस भी आ रहे हैं, तो आपको विश्वास करना चाहिए। देखो मैं आंसर ओके। निकाल दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम हनुमान जी से क्वेश्चन पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मुझे फील हुआ, जो मुझे लगा, मैं वो आपको बता रही हूँ। हाँ अगर हम जी पूजा मैम। पाठ कुछ भी कर रहे हैं, है ना, हम विश्वास के साथ करते हैं पूरे, और हमें रिजल्ट मिल रहा जी है, हमें जी। रिजल्ट मिल रहा है, तो फिर डाउट नहीं करना चाहिए, हाँ जी है ना। तो जी। मेरा थोड़ा सा रिक्वेस्ट यही थी कि अगर आप साधना को लेके क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये मत पूछिए आप, क्योंकि ये हम अपने उस पर एक प्रश्न खड़ा कर रहे हैं अच्छा जी। तो फिर मैम यही कुछ। है कि कुछ क्लासेस एड ऑन है मेरी होने वाली हैं, वो अच्छी जाएंगी? हाँ ये हम पूछ सकते हैं कि मैं कुछ क्लासेस अपनी करने जा रही हूँ, क्या वो मेरे लिए अच्छी रहेंगी, है ना, ये क्वेश्चन हम बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब देखिए 16 नंबर पे मैंने मेरा कर्सर रुका था, तो वहां लिखा है देयर विल बी इंक्रीज इन द फैमिली, ठीक है, सर्व द पेरेंट्स एंड रेसेट द बाल,
है ना, बालकांड ऑफ रामचरितमानस। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको अपनी फैमिली को लेकर भी कोई क्वेश्चन है क्या आपके दिमाग में, कहीं दिल में? फैमिली का ही चल रहा है सब, मन में, कहीं ना दिल कहीं, में, धड़कन में, सब में फैमिली का ही है कहीं ना कहीं विचार। फैमिली को लेके चल रहा है। फैमिली इस क्वेश्चन हाँ से ज्यादा आपके दिमाग में जो चीज आई, क्योंकि जो जवाब हमारे पास आया है वो ये हाँ इंडिकेट कर रहा है कि आपका दिमाग जो है ना वो आपकी फैमिली को लेके ज्यादा है। आपने क्लास के बारे में तो पूछा है, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली के बारे में हाँ आप ज्यादा सोच रहे हो। हाँ। तो फैमिली, है ना, तो इसमें इसका मतलब आपकी फैमिली इंक्रीज होगी, मतलब फैमिली के लिए आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। अच्छा। मतलब ये भी हो सकता है बेबी इशू हो जाए। इंक्रीज फैमिली का मतलब क्या होता है? आपकी फैमिली एक्सपेंड होना, है ना। घर में कोई नया मेहमान, देखो फैमिली इंक्रीज कब होती है? कोई हमारे घर में नया मेहमान आता है, ये वो बच्चा भी हो सकता है या कोई नया सदस्य शादी करके, जैसे बहू का आना, किसी हाँ, लड़की की शादी है तो जमाई का ऐड होना, मतलब घर में इंक्रीमेंट किसी फैमिली मेंबर की। और जो मुझे लग रहा है सर्व द पेरेंट्स, मतलब बेबी का है ये मेरे मेरे ये बेबी का है। और क्योंकि बालकांड लिखा हुआ है, अच्छा उसको रेसिटेट किए, रामचरितमानस का बालकांड है, आप उसकी पाठ, उसका मैं कह रही हूँ उसका पाठ करना शुरू कर दीजिए आप। अच्छा जी। और रिजल्ट फिर मुझे बताइए, क्योंकि देखिए आपका जो क्वेश्चन था ना वो क्वेश्चन आपने पूछ लिया क्योंकि आपके दिमाग में कुछ आ गया, लेकिन दिमाग में जो चल रहा था ना आंसर उसके हिसाब से आया है। और मैंने पूछा तो अच्छा आपने यही तो बताया कि हाँ कि फैमिली का चल रहा है। हाँ हाँ, दिन भर चलते रहता है मैम फैमिली का तो अभी मेरा। तो अगर ये भी है तो प्रभु इच्छा है तो उसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ, और जो आप बोल रहे हो वो मैं करती हूँ मैम। लेकिन हम्म। मैम जैसे प्रभु जो आंसर कर रहे हैं हमको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो हमने क्वेश्चन पुट किया उसके हिसाब से आंसर मिलेंगे हमको? देखिए मैंने क्या बोला, आंसर तो हमें मिल गया। देखिए दो चीजें हो सकती हैं इसमें, एक तो आपको मिल गया, आपकी फैमिली के हिसाब से मिल गया। आप क्लासेस ऐड ऑन कर रहे हैं, आपको क्लासेस में स्टूडेंट्स चाहिए। जी आपकी क्लास कैसे बढ़ेंगी? स्टूडेंट्स आएंगे ना, जी। इंक्रीजमेंट ऑफ फैमिली। अब आप लोग हो, हमारे ग्रुप में आए हुए हो, ओके। हमसे जुड़े हुए हो, तो आप लोग कौन हो? हमारी फैमिली हो। फैमिली, ओके ओके। नए नए हाँ स्टूडेंट्स जी। हमसे जुड़ रहे हैं, वो क्या है? हमारी फैमिली में ऐड ऑन हो रहे हैं, हमारी फैमिली इंक्रीज हो रही है। जी तो जी। दोनों तरीके से आंसर आए हैं, जो मुझे समझ में आया मैंने आपको दोनों तरीके से आंसर है, मतलब दोनों तरीके से आपके लिए बहुत अच्छा है। ओके जी मैम। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, ग्रेटिट्यूड मैम। थैंक यू जी। जी मेरा एक सवाल मैडम, कर सकता हूँ सवाल? बिल्कुल कर सकते हैं हरी जी, इसीलिए बैठे हो। सवाल, मेरा सवाल मेरे कैरियर के बारे में, कि मेरा कैरियर जो है कुछ भी काम करने जाता है और रुकता क्यों है? ये जो प्रॉब्लम कब खत्म होगी मेरे साथ? करियर का तो नहीं आपका, तो यू विल गेट मैरिटल हैप्पीनेस। कुछ ना कुछ फैमिली का भी थोड़ा सा किसी में कुछ चल रहा है इशू, मे बी फैमिली में किसी की हेल्थ का या किसी की किसी और सी चीज का। हाँ, मेरी मम्मी की तबीयत खराब चल रही है। तो आप जो रुकावट की बात कर रही हैं ना, वो कहीं ना कहीं फैमिली के इशू की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ फैमिली में ऐसा इशू हो जाता है जिसकी वजह से काम रुक जाता है, या आपको वो टाइम आने पे आप उसको कर नहीं पाते हैं उस टाइम पे, ऐसा कुछ है। हाँ है इस टाइप की, मान सकते हैं। पहले पापा की तबीयत खराब हुई, अभी मम्मी की तबीयत खराब हुई, तो ये इशू चलता रहता कुछ ना कुछ। मतलब ये उसकी वजह यही से, यही उसी बात मैं कहने वाली थी कि पिछले साल आपके फादर की हेल्थ को लेके इश्यू हो गए थे। अब आपकी मदर के हेल्थ के इश्यूज हो रहे हैं। तो आपके जो रुकावट हो रही है काम के नहीं बनने में, वो रुकावट इसीलिए हो रही है कि फैमिली की तरफ से इश्यूज आ रहे हैं। चाहे बच्चे की पढ़ाई को लेके इश्यूज आ रहे थे, पापा की हेल्थ के लिए आपको बहुत ज्यादा संघर्ष, इधर से उधर काम जाना पड़ा था, और इस वक्त आपकी मदर के साथ। तो ये जो यस। चीज है, तो ये है कि अब
उसका उसके लिए एक और प्रश्न है कि ये कब तक सॉल्व होगा। इस आप ना इस ढंग से आप कि मेरे काम में जो रुकावट आ रही है, वो जो हनुमान प्रश्नावली ना, उसमें एक के साथ एक क्वेश्चन दूसरा, जैसे आप इशू हो आ रहा है, फिर आप देखेंगे कि इस इशू को मैं कैसे सॉल्व करूं। ठीक है, क्या मैं कर पाऊंगा, या मेरी जो ये बाधा है किस वजह से आ रही, तो उसमें उसके आंसर भी आएंगे। जैसे ये बताना कि आप क्या करो, सुनीता जी को अभी बताया जैसे, तो उसमें आपके आसानी से वो उस प्रश्नावली को देखेंगे, तो उसमें हर एक चीज के आपके छोटी से क्योंकि एक इंसान के पास कितने क्वेश्चन होंगे, फैमिली को लेके, फाइनेंस को लेके, नौकरी को लेके, व्यापार को लेके, ठीक है, बच्चों को लेके, रिलेशनशिप को लेके, यही 8-10 होते हैं, लेकिन उसमें 40 तरह के प्रश्न हैं। 40 तरह के प्रश्न हैं, जाना है, आना है, और कहीं कुछ है, मतलब सब तरह के हैं, सब तरह के। तो उनमें आप एक बार जरा सा सीखोगे ना, और सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, और उनके अंदर आप लोगों को उपाय भी बहुत सारे दिए हुए हैं, और उसमें कहीं कुछ और करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो सही है, मैडम ने प्रेजेंट किया कि हेल्थ के चक्कर में मुझे दिक्कत आती है मेरे साथ। हाँ, फैमिली फैमिली की वजह से फैमिली आपको दिक्कत आ रही जी, है, बिल्कुल बिल्कुल। वो अब आपकी सॉल्व होने वाली है। कब तक हो सकता है सवाल, कुछ है आ रहा है इसमें? नहीं, इसमें ये टाइम का नहीं है। कोई बात नहीं। वो उसमें है, हनुमान जी के में है। चलिए, इसमें हम आपको एक और साथ में प्रश्नावली, एक और प्रश्नावली देंगे साथ में, जिसका नाम है चक्र चूड़ामणि। उसमें भी सेम यही चीज है। उसमें क्या है, आपके क्वेश्चंस, उसमें भी क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। उसमें भी ऐसी बॉक्स, उसमें बॉक्सेस, इसमें जैसे चक्र बने हुए हैं, उसमें बॉक्सेस बने हुए हैं। उसमें हर बॉक्स का एक अलग लिखा हुआ है। जैसे होता है कि क्वेश्चन आपको किस तरीके से पुट करना है, कैसे पूछना है। जैसे हमारा होता है, उसमें लिखे हुए हैं कि कुछ क्वेश्चन है जुआ सट्टा को खेलें, मतलब कि जुआ सट्टा मेरे लिए खेलना ठीक है कि नहीं, या खेलूं तो कैसा रहेगा, क्या रहेगा। किसी को हम मुझे उधार देना है ना, किसी को कोई पैसा मांगने आया कि मैं इसको दूं कि नहीं दूं, कहीं मेरा पैसा फंस तो नहीं जाएगा, वापिस तो नहीं, कहीं ऐसा ही ना हो कि वापिस ही ना दे मुझे। ठीक है, मैं किसी डॉक्टर से इलाज करवाने के लिए जा रही हूँ, कोई दवाई मुझे शुरू करनी है, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, वो मुझे पूछना है, वो हम उसमें पूछ सकते हैं। किसी को फॉरेन ट्रेवल करना है, ये सारे क्वेश्चन हनुमान ज्योतिष में भी हैं। और एक चक्र चूड़ामणि की मैं बात कर रही हूँ, एक आपको वो भी दी जाएगी। एक सेकंड दो, मैं उसको भी आपके साथ शेयर करती हूँ। वो भी एक बहुत ही अच्छी, क्योंकि आप क्या होता है ना, हम 2-3 जगह से अगर कंफर्म, हम लोग क्या होते हैं ना, ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं ना, बड़ी जल्दी से ना मानते नहीं, चीजों को विश्वास नहीं करते, 2-3 जगह से कंफर्म करते हैं कि आज मैंने इस पंडित से पूछ लिया, मैं देख चल कहते हैं ना, रीचेक कर लेते हैं एक बार। तो दूसरा एक चक्र चूड़ामणि प्रश्नावली है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे, उसमें भी सेम इसी तरीके से करना होता है हमें। ठीक है, ये इसमें इस तरीके की बने हुए हैं, बॉक्सेस बने हुए हैं इसमें। इनको देख के हम अपने क्वेश्चंस के आंसर निकाल, इन सब पे लिखे हुए, इनकी भी 40 वो है चक्र, इनके भी 40 हैं। ठीक है, ये यंत्र टाइप से बने हुए हैं। पानी बरसने की, क्योंकि देखिए पुराने टाइम में क्या होता था, खेती का काम ज्यादा होता था। इस आज के टाइम में हम पानी बरसने का कैसे देख सकते हैं, हमें कहीं जाना है, मौसम खराब है और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ठीक है, तो क्या बारिश आएगी, मौसम ज्यादा खराब तो नहीं हो जाएगा, कैसा रहेगा, वो अगर हमें जानना है, ठीक है, तो हम इसको देखेंगे। धरोहर मतलब पैसा, हमारे पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई पैसे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो हम अपने फर्स्ट चक्र है, इसमें अपनी उंगली रख के, इसमें सिंपल सा है, इसमें सिर्फ अपने इष्ट देव को याद करना होता है, और तब इस यंत्र से, जैसे हम किसी से भी क्वेश्चन पूछते हैं, इससे अपना क्वेश्चन अपने दिमाग में रख के पूछ के कि मुझे मेरे इस जवाब का आंसर चाहिए, क्या मुझे आज मीटिंग के लिए जाना चाहिए, बारिश का मौसम है, बहुत खराब मौसम हो रहा है, क्या मुझे मीटिंग के लिए जाना चाहिए, आंसर निकलाएगा कि आपके लिए मीटिंग कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी, खराब रहेगी, या आपको कोई प्रिकॉशन करने की जरूरत तो नहीं है। इस तरीके से हर सवाल का जवाब, मैं कहती हूँ ये 2-3 प्रश्नावली ऐसी हैं
देखो, जिसमें हनुमान ज्योतिष जो हमारा मेन टॉपिक है वो तो है ही है, वो तो हमने बात की, उसके रिजल्ट अनबिलीवेबल है। उसको तो आप मैं बता नहीं सकती उसके तो रिजल्ट आप लोगों को ना, बहुत सटीक और बहुत ही अच्छे, एक्यूरेट, जिसको हम बोलते हैं ना, एक्यूरेट रिजल्ट आते हैं। बहुत सारी चीजें हम उनसे चेक करके बताते हैं, क्योंकि जब हम कंसल्टेंसी देते हैं तो हम किसी को ये तो नहीं बताते कि हम यहाँ से भी चेक करें, वहां से भी करें, आपका क्वेश्चन यहाँ से भी देखें, क्योंकि हम जब चेक करते हैं बहुत सारी चीजों से चेक करते हैं। जैसे हमारा टैरो भी हो गया, न्यूमरोलॉजी होगी हमारी, हमारी थोड़ा कुछ क्वेश्चन हम एस्ट्रोलॉजी के उससे भी चेक करते हैं, कि जिसमें हमें डेट ऑफ बर्थ चाहिए होता है, इससे भी चेक करते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे हम अपना पूरा रीचेक करते हैं, कि यहां से भी देखेंगे, वहां से भी देखेंगे, और आंसर्स हमेशा बहुत ही अच्छे आते हैं। उनके हिसाब से काम करें अगर हम, तो डेफिनेटली हमें कभी इतनी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। कहते हैं ना, जब पता लग जाए कि हाँ ये चीज होने वाली है, तो हम उस काम को करेंगे ही क्यों। हमें पता है रुकावट आने वाली है, तो उस काम को हम करेंगे ही नहीं, डिले कर देंगे, बाद में करेंगे। तो इस तरीके से हम अपने हनुमान ज्योतिष के क्वेश्चंस को देखते हैं। अपने हम चक्र चूड़ामणि, जो मैंने भी आपको दिखाई है पीडीएफ, वो एक आपको मिलेगी, और एक अभी हनुमान प्रश्नावली की बात की हमने, उसमें पूरा मेथड दिया हुआ है कि किस तरीके से आपको यूज करना, हनुमान ज्योतिष को किस तरीके से यूज करना है, वो पूरा का पूरा आपको समझाया जाएगा। और ज्यादा नहीं, एक ही दिन की क्लास रहने वाली है ये, क्योंकि बहुत इजी, बहुत ही, मैं कहती इतना इजी सीखने का तरीका है इसमें, बहुत ज्यादा। वो भी तरीका तो हमने आपको यहाँ पे बता भी ही दिया है कैसे करना है, क्योंकि इस क्लास को हम रखेंगे दिन में। दिन में इसलिए रखेंगे क्योंकि सनसेट से पहले क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं। हम लाइव क्लास करेंगे, तो लाइव क्लास में एक दूसरे के हम क्वेश्चंस भी लेंगे, अपने हमारे स्टूडेंट जितने भी ज्वाइन करेंगे सबके हम क्वेश्चंस भी लेंगे। उन क्वेश्चंस पे आप खुद ही देखोगे कि क्या जवाब मिल रहे हैं, और आप उनसे संतुष्ट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, उसी टाइम आपको पता लग जाएगा, है ना। तो वो जब हम करेंगे, लाइव करेंगे, और 1-1.5 घंटे की क्लास रहेगी ज्यादा से ज्यादा ये, क्योंकि प्रोसीजर आज भी समझा दिया हमने, उस दिन भी हम पूरा समझाएंगे डिटेल में प्रोसीजर कैसे करना है, क्या करना है। आप लोगों से भी करवाएंगे हम आप लोगों से भी करवाएंगे, सो दैट आपकी भी प्रैक्टिस हो, आप भी क्वेश्चंस निकाल सके, अपने लिए भी निकाल सके, अपने घर वालों के लिए, जिसके लिए भी आप निकालना चाहते हैं उनके क्वेश्चंस आप निकाल सके। तो ये एक क्लास हम लेके आ रहे हैं, जो कि परसों का हम टाइम रखेंगे इसको, और सनसेट से पहले का टाइम रखेंगे इसका। तो परसों है 21st, नहीं 20th, नहीं, 20th, 20 तो आज है। 20th तो आज है, तो 22nd, हाँ 22, बिल्कुल 22 अप्रैल है, 22 अप्रैल है, सॉरी। तो 22 अप्रैल को हम इस क्लास को लेके आएंगे, ठीक है। और इसका हम टाइमिंग रखेंगे दिन में 11 बजे का। 11 बजे का क्यों रखेंगे, देखिए वो जो टाइम होता है वो बहुत ही अच्छा टाइम होता है। सब उस टाइम नहा धो के पूजा चाहे ना भी करें, पर मोस्टली क्योंकि अब गर्मियां शुरू हो गई हैं, 11 बजे तक सब लोगों का मोस्टली सब काम हो ही जाता है, नहाना वाना सब चीजें हो जाती है। उस टाइम पे हम फ्रेश टाइम पे होके बैठेंगे, करेंगे अपनी इस क्लास को। तो देखिए कैसे अच्छे, मतलब आप अच्छे से ग्रैब तो कर ही पाएंगे। वैसे हमारे स्टूडेंट्स, हमें पता है, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है, बहुत अच्छे से ग्रैब कर लेते हैं चीजों को। ठीक है। और इसका एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ 330 रुपीज है, जो कि कस्तूरी डिवाइन के, आपने देखा है हमेशा एनर्जी एक्सचेंज हम हमेशा नॉमिनल ही रखते हैं, ताकि हर कोई उसको कर पाए। वो भी इसलिए क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज हमारी एनर्जी लगती है, आप लोग भी अपना टाइम देते हो, हमें थोड़ा अपना देखना पड़ता है, टेक्निकल चीजें होती हैं उनके लिए भी हमें पे करना पड़ता है। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मे बी होप आप सब अपने भविष्य के बारे में जानना चाहेंगे, अपने घर वालों के लिए, सबके लिए जानना चाहेंगे, और इसको सीखेंगे। मैं तो कहती हूँ सबको जरूर सीखना चाहिए इसको, ऐसी चीजें बार बार नहीं आती हैं। बहुत, और बहुत ही इजी, बहुत ही, मुझे मुझे बड़ा मजेदार लगता है ये, फन का फन। ऐसे फन तो नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। दोपहर में तो दोपहर में नहीं कर पाएंगे, तो देखिए आप रिकॉर्डिंग में, क्योंकि देखिए अब इवनिंग में करने का कोई फायदा नहीं। जैसे आज हम वेबिनार इवनिंग में कर रही हैं, अब हम हनुमान ज्योतिष क्वेश्चंस नहीं ले सकते हैं, नहीं तो मैं हनुमान ज्योतिष भी खोलती जरूर और उससे क्वेश्चन करती, लेकिन क्योंकि हम रात को उसमें से क्वेश्चंस नहीं ले सकते, तो इसीलिए हम कोर्स दिन में लेके आएंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि आपका सुटेबल टाइम कोई है, 4 बजे तक का टाइम भी हम रख सकते हैं, इवनिंग में 4 बजे तक का टाइम, क्योंकि उसके बाद का टाइम फिर थोड़ा सा वो एंड होते होते शाम हो जाती है, ठीक है। तो टाइम कोई नहीं, हम टाइम का देख लेंगे, अगर कोई नहीं कर सकेगा तो आप लोग रिकॉर्डिंग ले लीजिए, ठीक है।
और ओके दीदी समझ जी, में नहीं आया तो बाद में पूछ सकते हैं, बिल्कुल कोई बाद में ऐसी पूछ सकते हैं। परेशानी हाँ, नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप का आपको पूरा व्हाट्सएप ग्रुप का साथ आपको मिलेगा हमेशा, जैसे हमारा हर स्टूडेंट्स को रहता ही है। पर्सनली भी कोई पूछता है हम उसको भी ऐसे ही बताते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन होता है कि नहीं समझ में आया तो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं कोर्स से रिलेटेड। ऐसे पूछना है हनुमान प्रश्नाली से तो पूछ सकते हैं, मैं उसमें ही बता दूंगी जी। चलिए ठीक है जी, और किसी का कोई मजेदार बात यह है कि जो ये बाद में मैम ये चूड़ामणि प्रश्नावली है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि किस चीज के कंसर्न आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। 40-42 खाने हैं, उसमें अलग अलग ये है कि एक में किसी खाने में संतान के लिए है, किसी में शादी के लिए है, किसी में व्यापार के लिए है, किसी में पैसा उधार देने के लिए है, किसी में रिकवरी के लिए है, किसी में कोई और काम है। उस उस ही खाने में आपको उंगली रखनी है, उसी खाने में। ये नहीं कि एक कोई भी खाने में उठा कर रख, नहीं, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अलग खाना बना हुआ है। ऐसे ही हनुमान उसके लिए भी हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए एक अलग ग्रिड बना हुआ है, एक अलग चक्र बना हुआ है। इसमें चूड़ामणि में, चंद्र चूड़ामणि में एक अलग बॉक्स बना हुआ है, उसमें भी आपको उसी ढंग से करना है। तो ये बहुत आसान हो जाता है। जैसे हम दूसरे विद्याओं में तो जैसे टैरो में तो हमें क्वेश्चन पूछ लिया और हम अपना वो निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें यह है कि अलग अलग प्रश्न के लिए अलग अलग खाने बने हुए हैं। तो ये एक और अच्छी भी बात है कि आपको यू नीड टू जस्ट सेलेक्ट आके हमें कौन से खाने में उंगली रखनी है बस, और उसके आंसर सारे दिए हुए हैं। ठीक है, तो बहुत आसान तरीका है, बहुत। एक बार आप समझ लेंगे तो ये आप आसानी से कर लेंगे, अपने लिए भी कर लेंगे और दूसरों के लिए भी करेंगे। परिवार में कितने जी, सदस्य होते हैं, सबको कुछ ना कुछ चाहिए होता है ना। सभी के हॉस्पिटल क्वेश्चन में होते जाना है, सर्जरी करवानी है, अब टाइम ठीक है नहीं, बैंक में एफडी करवाएं नहीं करवाएं, किसी चीज में निवेश करना है, ठीक है, घर खरीदना है और गाड़ी खरीदनी है, कुछ भी है, एफडी करवानी है या इसको इन्वेस्टमेंट करें। इस तरह से भी अलग अलग चीजें भी इनमें छोटी छोटी दी हुई हैं। तो ये छोटे छोटे प्रश्नों के छोटे छोटे आंसर बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। और एक आप इसके पास, आपके पास पीडीएफ होगा, एक बुकलेट होगी, तो इसको आप कभी भी, मतलब एक लाइफ लॉन्ग आपका एक पास आप एक डॉक्यूमेंट हो गया जिसको आप कभी भी बिल्कुल यूज कर सकते हैं जी। बिल्कुल, उसका पीडीएफ निकाल के अपना अपने पास रख सकते हैं ताकि कोई भी आए तो अपना पीडीएफ खोला और अपना साथ के साथ आंसर कर लिया जी। निधि सिंह जी, नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैम जो आप ये बता रही हैं, फिर इसमें क्या रेमेडी भी ये जो है फिर मतलब पता चल जाएगी इससे? उसमें बता रखी है मोस्ट ऑफ द, उसमें रेमेडीज भी बताई हुई है साथ साथ। अब वैसे रेमेडीज हम वैसे भी साथ में हर कोर्स में अपनी रेमेडीज भी बताते हैं। अच्छा, मतलब कोई भी टाइप का क्वेश्चन है इससे मतलब पता चल जाएगा? तो ये बिल्कुल, कोई सेल्फ भी के लिए टाइप भी का। हो सकता है? सेल्फ के लिए भी अपना कर सकते हो हाँ आप जी, इससे पता? बिल्कुल बिल्कुल, सेल्फ के लिए तो सबसे पहले ही करते हैं हम। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है ना, लिमिटेशन होती है कि हम दूसरों को बता सकते हैं। टैरो कार्ड में भी ऐसा बोलते हैं शायद कि अपने लिए कार्ड थोड़ा सा मतलब वो नहीं इसलिए रीडिंग। देखो टैरो कार्ड से इसलिए बोला जाता है क्योंकि टैरो कार्ड क्या था ना, हमारी एनर्जी से कनेक्टेड रहते हैं वो यस इमोशनली। मैम। और हम जब कार्ड रीडिंग खुद के लिए करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में क्या होता है कि क्वेश्चन जो हम सोच रहे होते हैं ना, कार्ड वो उसी के हिसाब से निकाल के दे देता है, क्योंकि उनको पता है कि हमें क्या चाहिए। कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि नहीं हमारी रीडिंग गलत आ रही है, कार्ड ठीक बता रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमें जवाब हमें अपने हिसाब से चाहिए होता है। यस मैम। इसीलिए यस मना मैम। करते कि खुद की टैरो कार्ड रीडिंग कभी नहीं करनी चाहिए, दूसरे से करवाओ। हम अपनी और खुद नहीं किसी के करते क्वेश्चन हैं। जैसे बताते हैं, अगर हम अपने किसी से रिलेटिव या एनी अदर किसी को, तो उसे नेगेटिविटी तो नहीं हो मतलब नहीं आएगी? नहीं 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 नहीं, इसमें कोई नेगेटिविटी कुछ नहीं है। इसमें आप जब करते हैं, अगर आपको फील होता है, आपको लगता है कि भाई हम इस काम कर रहे हैं, नेगेटिविटी अगर कोई आएगी, तो एक सिंपल सा, अगर आपने टैरो कार्ड सीखा हुआ है, आपने सबने अपना ऑरा लॉक करना सीख रखा होगा। नहीं सीखा नहीं, अभी होगा मैंने तो, अच्छा नहीं सीखा होगा तो हम वो भी सिखा देंगे, कोई इशू नहीं अच्छा, है उसमें। एक क्वेश्चन मेरा ये है मैम कि मेरे को जो है फोबिया फियर है, तो मैं
समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं होम्योपैथिक में जाऊँ, आयुर्वेदा में जाऊँ कि हीलिंग कराऊं, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि किस जैसे मैं ठीक करूं इसे। प्रेगनेंसी फोबिया है मुझे। अरे भाई, फोबिया के लिए आप प्रेगनेंसी वो लो ना, क्या? क्या बोलते हैं, कुछ स्विच वर्ड लो, और कलर थेरेपी भी है। कलर उसके थेरेपी लिए है। मैं मैंने स्विच आपसे शायद वर्ड तो पहले भी बात हुई थी आपसे इस नहीं, बारे स्विच में। वर्ड तो मैं बोलती हूँ, लेकिन मैम उससे मुझे मिल नहीं रहा है रिलीफ। मैंने ये है। हिप्नो हील एक ऐसी टेक्निक होती है, क्योंकि मैंने शायद ये, मैं भी शायद इस टॉपिक पे पहले बात हुई है आपसे, शायद, जो नहीं, मुझे ध्यान हिप्नो आ पे रहा तो है। नहीं हुई थी। नहीं, हिप्नो हिप्नो पे हिल नहीं पे थी। नहीं, आपने आपने अपना ये इशू बताया था, तो मैंने बोला था कि ये चीजें क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारी पास्ट लाइफ से आ रही होती हैं। ओके मैम। कुछ चीजें क्या होती हैं, या हमने कुछ ऐसी चीज देख रखी होती है हम्म। कि हमें लगता है कि नहीं भैया ये तो बड़ा ही पेनफुल प्रोसेस होता है, या पता नहीं मेरे से बच्चे नहीं पलेंगे, मैं कैसे पालूंगी हाँ हाँ इनको, हाँ, यस है यस। ना, मैं जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, हम्म कि हम्म पता हम्म नहीं हम्म, लोग कैसे करते हैं, कुछ चीजें ऐसे हमारे हाँ, दिमाग में, हमारा लगता है ये सबकॉन्शियस बहुत माइंड। पेनफुल पेनफुल जर्नी है। हाँ यस। बिल्कुल बिल्कुल। अरे तो यही नहीं, हिप्नो मजेदार हील, जर्नी है ये। देखो हिप्नो हील में हम इसी अच्छा। चीज को, इसी माइंडसेट को चेंज करते हैं। यस मैम। हिप्नो हील क्या करता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रिपेयर करता है, उस चीज के लिए रेडी करता है, हमारे हमको उन चीजों यस को मैम। लेके आता है कि जो चीज से आप इतना डर रहे हो, इवन हाइट से, किसी को पानी से, इन सब चीजों से डर यस लगता मैम। है, अच्छी अच्छी चीजें, मेरे अच्छे को अच्छे लिफ्ट फोबियाज हील वगैरह हुए से हैं। भी है मैम, जैसे लिफ्ट हुआ हाँ या मैंने फिर मेरा बताया ना, डोर। अच्छे 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 फोबियाज हील होते हैं उससे। मतलब दो तीन फोबिया है मुझे, जैसे हाँ बना नहीं रही नहीं तो बिल्कुल। मेरे, लेकिन क्वेश्चन से बता दीजिए थोड़ा, मैं किससे हील होंगी, कि देखिए जैसे मैंने क्या बता, कहते हैं। हीलिंग, आप हीलिंग मोडालिटी देखो, मुझे जो मेडिटेशन, हम उसको बोलते हैं डीप मेडिटेशन, नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं उसको बोलूं तो हम उसको बोलते हैं डीप मेडिटेशन, हिप्नो हील टेक्निक्स जो होती हैं। एक उसको हिप्नो मैम हील करना आपने, भी तो होगा, बड़ा टिपिकल सा पौधे होता पे है उसे, मतलब चाहिए। हीलिंग वगैरह, ये मेडिटेशन वगैरह। जैसे मेडिटेशन टिपिकल मेडिसिन, नहीं होता, बहुत डीप होता है मेडिटेशन। जैसे कि मेडिसिन तो है हमारी आयुर्वेदा या होम्योपैथिक, उसको तो इजीली वे में हम लोग खा सकते हैं। ये है, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि मतलब किससे क्योर आपके हो जाऊंगी। प्रश्नावली चंद्र चूड़ामणि प्रश्नावली में 25वां खाना है, वो सिर्फ संतान के लिए ही है। तो आप उससे उससे भी आप ढूंढ के और पता हम्म, लगा सकते हैं कि क्या क्या कहाँ प्रॉब्लम है। और फोबिया वगैरह के लिए आप कह रहे हैं ना कि ये, यस मैम। मैं कहती हूँ, मेरे को अचानक से साइटिका का पेन हो गया था, अचानक ओके से। मैम। और मैंने 2-3 दिन कलर थेरेपी लगाई। अब हम्म सेकेंड डे मुझे ये नहीं पता था कि साइटिका का पेन पहली होता क्या है, हम्म। इतना इफेक्टिव है। और उसमें फोबिया, एंजाइटी, डिप्रेशन के भी उसके अंदर हैं। आप पूरी पीडीएफ बनी बनाई है, आप ले लीजिए आराम से, आप अच्छा, आप उनको कलर कीजिए। थेरेपी बता रही होंगी ना, जो स्केच पेन हाँ से करते हैं हैंड हाँ पे। हाँ हाँ हाँ। हम्म। तो फोबिया के लिए, एंजाइटी के लिए और इन चीजों के लिए वो है सारा उसमें। ओके ओके। और इस हाँ, बस मैं ये प्रश्नावली में पूछना भी चाह है। रही थी, आप होम्योपैथिक और प्रश्नावली, आयुर्वेदिक जाऊं, ये मतलब मैंने कहा इस क्वेश्चन का आंसर मिल ये जाता तो मैं। उसके उसके लिए तो आप जो है ना, वैसे होम ये क्या बोलते हैं, होम्योपैथिक ज्यादा बेस्ट है। अच्छा अच्छा, मतलब हाँ आयुर्वेदिक में भी बताया है, होम्योपैथिक में भी हाँ, है, तो मैंने। आयुर्वेदिक में ही बताया, लेकिन उसका थोड़ा सा लंबा है। और हम्म। अगर आपको वो चाहिए, क्योंकि होम्योपैथिक का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हाँ, यस आयुर्वेदिक मैम। का भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हम्म होम्योपैथिक का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और हम्म मेरे को, मैं अभी 30वें माले पे बैठी हूँ, 30th पे, हम्म इस वक्त मैं 30 में। और जब मैं हम्म आई थी तो हम्म मुझे पहली बार, मैंने बच्चों को नीचे बुलाया, बच्चे मेरे हाथ पकड़ के ऊपर लेके गए थे। 3 महीने हम्म मुझे लगे ऊपर नीचे हम्म जाने में, मैं भूल जाती थी मैं ऊपर जा रही हूँ कौन सा बटन दबाऊं, नीचे जा रही हूँ कौन सा दबाऊं, लिफ्ट बीच में बंद होगी तो क्या होगा, ये सब हम्म। मुझे लगा रहा। लेकिन अब आराम से, कोई बाहर बैल्कोनी में खड़ी होती, 30वीं मंजिल पे, आप बैल्कोनी में खड़े होके नीचे देख सकते हो, नहीं देख सकते ना। तो लेकिन मैं आपका अब किस चीज आराम से देखती भी हूँ, आराम से जा भी रही हूँ। तो मन से डर को, भय को निकालना कि नहीं कुछ नहीं होगा, जो कुछ होगा, जो कुछ यही होगा सब। भगवान अच्छे के लिए होगा, इट तो विल बी आपका फॉर मतलब किस चीज से बेटरमेंट। सही हुआ? आपका ये जो आप बोल रहे हो लिफ्ट में जैसे लगता था मुझे मैं फंस ना जाऊं, तो किस चीज से सही हुआ आपका? ये प्रैक्टिस करती रही, रोज जाती रही, 2-3 दिन अच्छा अपने पोते के साथ गई, 2-3 दिन अपने बेटे के साथ गई,
फिर डर खुल रेकी गया। से जाता है मैम, रेकी से भी जाता है ये तो। और रेकी रेकी हाँ, रेकी से भी जाता है, रेकी से भी देखिए जाता है। हीलिंग मोडालिटी, बिल्कुल हीलिंग ऑपरेशन मोडालिटी जब करवाया हम मुझे बोलते ही बहुत हैं। डर था इस ऑपरेशन का, लेकिन मैं करवाते समय मुझे 1% डर नहीं था बिल्कुल भी, मंजूश्री एकदम ने डर नहीं। सेकंड डिग्री तक का किया है, और मेरे ख्याल में महीने पहले ही सेकंड डिग्री का हमारे से ट्यूनमेंट लिया था। और हाँ इनको इतना बिल्कुल हुआ नहीं है अभी। हाँ, महीना महीना 20 दिन हुए होंगे। और देख लो इनको अपने कहती है कि अब ये थर्ड डे ही है इनका ऑपरेशन हुए, थर्ड या फोर्थ डे आज, एंड शी इज सिटिंग विद अस। फोर्थ डे किस चीज का मैम, ऑपरेशन हुआ है आपका? यूट्रस रिमूव करवाया। अच्छा, यूट्रस। आप देख सकते हैं, फिर भी ये अपनी क्लास अटेंड कर रही है। हम्म। और नहीं। सेकेंड डे इनका फोन आ गया था कि मैम बिल्कुल बहुत अच्छे से हुआ, पता ही नहीं चला मुझे, तो मैंने अपने हाँ। सारे रूम पे चकोरे डाले, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे घर जैसी फीलिंग आ रही है, बहुत होटल मतलब। मतलब होटल, हॉस्पिटल नहीं लग रहा था वो, ऐसा लग रहा था मैं 5 स्टार होटल में। हाँ, इसी वजह से मैंने पूछा। कभी कभी ये होता है ना कि कोई पैथी हम चुनते हैं नहीं विदाउट मैम, क्वेश्चन, रेकी तो वो रेकी बहुत अच्छा, मैं तो है सबको या बोल रही नहीं हूँ, है। मेरे बच्चों को भी बोल रही हूँ तुम सीख लो। एक एक तो कम से कम ले लो, एक एक लेवल तो। एटलीस्ट अपनी बिल्कुल हीलिंग तो बिल्कुल। करें। हाँ अपनी तो करना आना ही चाहिए बिल्कुल आनी है, ही चाहिए। देखिए तभी हम बोलते हैं कि हर घर हीलर होना जरूरी है, रेकी होना जरूरी है हीलिंग हर बिल्कुल। घर जरूरी है। देखो हीलिंग और लास्ट तक का थर्ड लेवल का होता है कि प्रोफेशनल लेवल, अगर किसी को मैम ठीक है। इनका बेटा तो बिल्कुल विश्वास नहीं करता ना, कल पहली बार मेरे को वीडियो कॉल पे बात किया, कहता मम्मी आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया, इतना चेंज कैसे आ गया एकदम से, जाके 2 दिन में ऑपरेशन भी करवा के आ गई, इतने दिन से डर रही थी। मैंने कहा पता नहीं कहाँ से आ गया। बहुत, देखिए हमारी जो हीलिंग आता मॉडलिटीज है बनी हुई है सारी, वो बहुत आता है। बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। हम्म। नहीं, हीलिंग के साथ ऐसा लग रहा था कि कोई मेडिसिन भी इंटेक कर लो, तो इस वजह बिल्कुल से मैंने मेडिसिन पूछा। भी लीजिए, बिल्कुल मेडिसिन भी हाँ। लीजिए। आप एक बार ना पर्सनली कांटेक्ट कीजिए, ठीक है, आप पर्सनली ओके। बात कीजिए, हम्म। कंसल्टेंसी। आप हम्म। कोई बात नहीं, आप हाँ। कंसल्टेंसी ना दीजिए क्योंकि होता है कि मे बी, हम्म। ठीक है, नहीं आप कर पाएंगे, कोई बात नहीं है। आप एक बार पर्सनली बात करके, हाँ, इसी वजह से लगा कि ये बिल्कुल। मतलब थोड़ा सा टिपिकल मुझे लगा, तो मैंने कहा क्वेश्चन से बता देती तो मुझे ये इजी होता कि कौन सी ले। वैसे पैथी तो लेना चाह रही थी, होम्योपैथिक लूं या आयुर्वेदिक, ये लगता है ना कि कभी वो मे भी इफेक्टिव ना हो, फिर चेंज करो तो नहीं उसमें देखो, किसी लंबा भी समय लग मेडिसिन को, जाता है। एक चीज और मैं बताती हूँ आपको, किसी भी हम्म। मेडिसिन को आप अगर डाउट करके लोगे, डाउट हम्म। उसमें लोगे ना, कि वो फिर वो काम करेगी नहीं, वो काम करेगी नहीं, नहीं। डाउट तो खैर है ही नहीं, क्योंकि वो आयुर्वेदा हुआ या होम्योपैथिक सेफ होता है, तो मैं इन्हीं पे ही बिलीव करती हूँ। थोड़ा एलोपैथ पे मैं नहीं करती हूँ बिलीव, हम्म। दोनों पे करती हूँ ये। देखिए दोनों ही तो अच्छी हैं, आयुर्वेद भी, हमारी आयुर्वेद अच्छा है, आप उससे हम्म। कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन विश्वास करके कीजिए कि हाँ ये मैं मेडिसिन हाँ, ले रही हूँ और ये विश्वास मेरे तो ऊपर 100% वर्क कर रही हैं, और इससे मेरा जो भी इशू है वो सॉल्व हो रहा है। हाँ, तो वही बाकी मैंने मैंने इसलिए पूछा कि क्वेश्चन से पूछ के बता देती, इससे तो मुझे और अच्छा रहता ये इसमें है कि इसमें मेरे लिए। पर्टिकुलर, जैसे अभी मैम ने बताया कि वहां से आपके क्वेश्चंस उसमें निकल के आएंगे। और अच्छा। क्योंकि उसमें चक्र चूड़ामणि में इसका आपका क्वेश्चन जो है ना, ये हनुमान ज्योतिष से अगर आप निकलवाना चाहेंगे वहां से आप कल पूछ लीजिएगा, ठीक है, अच्छा। वहां से अच्छा। कल आपको निकाल के मैं बता दूंगी क्या ओके। है। ओके, कल ठीक भी है, होगा वेबिनार आपका? ओके। वेबिनार नहीं होगा, पर्सनली क्वेश्चन पूछने ला डाल अच्छा। लेना, ओके। ठीक है, बात कर मैम लेना, इसके उससे अंदर चेक करके जैसे बता देंगे। आरती ने पूछा कुछ और आंसर कुछ और आया, तो हम उसको कैसे समझ पाएंगे? देखो कैसे रिलेट, हमने कैसे रिलेट किया आंसर को, हमने कैसे रिलेट किया। अब वो कह रहे हैं मेरे कैरियर में प्रॉब्लम आ रही है, बार बार अटक रहा है, उसमें क्या आया, हाँ फैमिली हैप्पीनेस, उसमें क्या है, फैमिली हैप्पीनेस। तो कैरियर क्यों क्यों इश्यूज क्यों आ रहे थे उनको, कहीं ना कहीं फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा था कि बार बार वो हाँ, अटक रहे थे। तो फैमिली हैप्पीनेस मतलब अब फैमिली में हैप्पीनेस रहेगी तो अब उनका काम ठीक चलेगा, अब जो वो करना चाह रहे हैं वो होगा। होगा। तो थोड़ा सा लेकिन अपना उसमें इंट्यूशन, थोड़ा अपना सा दिमाग भी अपना लगाना भी पड़ता है लगाना चीजों का। पड़ेगा अपने साथ में ना, थोड़ा सा दोनों चीज। अपना, हाँ थोड़ा सा अपना भी चीजें थोड़ी सी लगाना पड़ता है, दिमाग सोचना पड़ता है कि ये आंसर आया तो क्यों आया, भाई क्यों हमने तो आए? क्वेश्चन ये पूछा था, आंसर ये क्यों आया। हाँ, तो ये क्यों आए? क्योंकि उन दिनों के क्वेश्चन और आज के क्वेश्चन बड़ा बहुत फर्क है, अंतर बहुत आ फर्क गया है, ना। बहुत और फर्क है। ना मैम, जैसे पहले वो रामायण में आता था या किसमें आता था वो, ऐसे हम करके रखते थे फिंगर, और वो जो चौपाई आती थी उसको जोड़ के बनाते थे जस्ट। नहीं, वो भी वो आता है, छपाई वो भी वाला नहीं है। वो चौपाई हाँ, वाली वो अलग है, उसमें भी है वो अलग कि है। हम एक एक फिंगर्स, एक एक वर्ड्स को जोड़ते हैं, फिर वो करते हैं, वो जोड़ चौपाई के बन आपको जाती है, फिर सेंटेंस उसका बनता आंसर है आ वो। जाता है। वो दूसरी प्रश्नावली है।
वो रामचरितमानस प्रश्नावली है शायद, ऐसा वो ऐसी कोई प्रश्नावली है, वो उसमें है, चौपाई उसमें बनती है, उस चौपाई के हिसाब से हमारे पास आंसर आता है। चौपाई साईं के बाबा हिसाब से। प्रश्नावली है, दुर्गा प्रश्नावली है, बहुत सारी प्रश्नावली हैं, बहुत सारी प्रश्नावली बनी हुई है। आंसर नहीं सब में अच्छा। बहुत सटीक आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं सब में। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, ये किसने क्वेश्चन पूछा था? आकाश रामजी मैडम, इसमें कुछ ऐसा है क्या हमें एम्प्टी स्टमक कर, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि एम्प्टी स्टमक करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपका नहा धोना जरूरी जरूरी होता है, क्योंकि ये एक हमारे ग्रंथ से जुड़ी, हम कहते हैं हमारे भगवान से जुड़ी हुई चीज है ये, इसलिए हम इसको कहते हैं कि आप अगर नहा धो के शुद्ध मन से करते हो, खाने पीने का कुछ नहीं है, खाना में ये नहीं है नॉनवेज खा के बैठ गए और फिर कर रहे हैं। उसका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, बाकी आप आराम से खा पी के बैठिए, खाना वाना खा के बैठिए। कोई, अब आप एक बात बताइए, अगर शाम मान लीजिए दोपहर के बाद कोई क्वेश्चन पूछने आ रहा है आपसे, तो क्या आप दोपहर तक भूखे बैठे रहेंगे? खाली बैठे थोड़ी रहे, भूखे खाली थोड़ी थोड़ा बैठे बैठे। रहेंगे। खाना ऐसा कुछ नहीं है कि एम्प्टी स्टमक बैठना चाहिए, ऐसा नहीं है, खाने पीने का कोई वो नहीं है। ठीक है जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? मैम मेरा क्वेश्चन है एक। हाँ जी, दसो। जी बेटी ने इंटरव्यू किया है इंटर्नशिप के लिए, मतलब इंटरव्यू, मतलब ना तो कॉल आ रही ना कुछ आ रही है, एक्सपीरियंस मांग रहे हैं जिसका कोई लॉजिक बनता नहीं है इंटर्नशिप में, और मतलब कुछ हो नहीं रहा। मैं 2-3 महीने से ट्राई कर रही है, मतलब कुछ मतलब पता ही नहीं चल रहा कि इश्यू क्या है। किस चीज की इंटर्नशिप है पहले तो ये बताइए मुझे। मार्केटिंग समथिंग कुछ ही कर रही है वो, मास जॉब में से रिलेटेड कोई इसमें। काम? वहां हम्म। वहां फॉरेन वाली बात उसकी बात कर रहे हैं या नहीं मैम, यहाँ? यही 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 ट्राई कर रही है। हाँ भैया, अ, मैं लिंक भी दे दूंगी आपको और इंटर्नशिप भी लगा दूंगी। अभी तो प्रश्न पूछ लीजिए आप। ठीक है, हम्म। प्रश्न तो पूछिए मैडम से, वो पूछ लीजिए, बाकी सॉल्यूशन मैं दे दूंगी। जी मैम, उसने 2-3 जगह ट्राई किया, मैं पूछती हूँ उससे, फिर मैं आपको बताती हूँ। नहीं, कल दिन में बात कर लीजिए मुझसे। जी मैम, थैंक यू मैम। नहीं, बाकी तो प्रश्न तो मैम से पूछिए। हाँ हाँ, प्रश्न जरूर। मैडम से पूछिए, नहीं मैं तो। वही रीजन ही हाँ, मतलब रीजन ही पता नहीं चल रहा कि मतलब क्या रीजन है, क्योंकि पहले रीजन भी नहीं क्या इंटरव्यू हो वगैरह तो पहले पाएगा? भी दिए थे, मतलब कुछ ना कुछ तो आ ही जाता था, लेकिन इस बार ही ऐसा कि भी ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा अभी। अप्लाई करी पर रीजन नहीं आ रहा। इसमें पॉजिटिव आंसर आ रहा है कि कामकाज घर बैठे अवश्य होगा, वर्क फ्रॉम होम के लिए वो ट्राई करेगी तो इसका होगा, कामकाज घर बैठे होगा, मतलब वर्क फ्रॉम होम होगा इसका। ठीक है, मैम इसमें जैसे कुछ क्वेश्चन करते हैं तो वो सामने वाले पर्सन का नाम वगैरह बिल्कुल, लिख के जैसे क्वेश्चन, उसमें। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन तो हमें पूरा उसी तरीके से पुट करना होता है जैसे हम बाकी चीजों में क्वेश्चन पूछते हैं। अपने भगवान को ग्रेटिट्यूड दे के फिर उनका नाम लेके कि ये पर्सन आया मेरे पास, ये जानना चाहता है अपनी बेटी के बारे में। जैसे मैंने, मैं अपना बताती हूँ, रवीना जी आई हैं, हनुमान जी से प्रार्थना की मैंने। ठीक है, माता रानी से प्रार्थना करी, अपने इष्ट से, अपने स्पिरिट गाइड से,
कि मुझे इसका जवाब बताइए, ये अपनी बेटी के लिए क्वेश्चन पूछ रही है कि इंटरव्यूज वगैरह दे रहे हैं, चल रहे हैं, तो उसका क्या है, क्यों नहीं हो पा रहा है। तो इनका आंसर जो आया वो आया कामकाज घर बैठे होगा। अब यहाँ तो क्योंकि मैंने देखिए ये चीजें अभी लॉजिकली इन्होंने अपना दिमाग लगाना पड़ेगा नहीं, कि क्या ये आया उसका प्रश्न मतलब। इन्होंने ये प्रश्न पूछा और मैंने इनको कहा कि कल मेरे से बात कर बात कर लीजिए, लेना। सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और आंसर भी वही आया कि काम घर बैठे होगा। तो आप हो ये जाएगा देखिए, कि मैम ने बता ही दिया है, मे बी इनको वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा, या सॉल्यूशन मैम ने बता ही दिया है, कल मैम से बात करेंगे, सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू ठीक मैम, है। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो बात करने से बात बनती है। हाँ, बिल्कुल। चलिए जी। ये मैं हमेशा ही कहती हूँ कि बात करने से हर एक समस्या, कोई समस्या ऐसी संसार में नहीं है जिसका हल नहीं हो। बिल्कुल। जब तक हल नहीं है, जब तक हम अपने मन में अपने आप ही क्वेश्चन करते रहते हैं, अपने आप ही आंसर देते रहते हैं, ऐसे होगा नहीं होगा, अपने आप ही जवाब, अपने आप ही सवाल। अगर आप दूसरे से पूछेंगे तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, हर एक चीज का सोल्यूशन है। कभी कभी मैम हम ओवर कॉन्फिडेंट भी होते हैं कि नहीं ये काम तो होगा ही, ये हो काम जाता है। होगा कैसे, मुझे नहीं जरूरत पूछने की, करेगा मेरा भगवान, होगा काम, ऐसा भी होता है बहुत बार। नहीं देखिए, भगवान तो करने के लिए बैठे हैं, लेकिन क्या होता है ना, कई बार चीजें किसी होता है ना, हम जब तक किसी से जबरदस्ती बात होती है। कुछ किसी की हेल्प से होना होता है। जैसे हमारे कई बार टैरो कार्ड्स में ऐसे कार्ड निकल के आते हैं कि आप, मुझे ये काम मेरा हो नहीं रहा, क्या करूं, कैसे होगा, तो उसमें कई कार्ड ऐसे निकल के आते हैं ना कि आपको वहां से हेल्प मिलेगी, या कोई ऐसा आपको अच्छा पर्सन मिलेगा, वो बताएगा। इस तरीके से चीजें निकल के आती हैं, तो मतलब किसी की हेल्प से चीजें होती हैं। माध्यम पता है, माध्यम पता चलते हैं। माध्यम पता है ना। चलिए जी, ठीक है, तो ओके जी। परसों मिलते हैं 11 बजे या 4 बजे। 4 बजे, दोनों में से एक टाइम हम ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, दोनों टाइम रखेंगे, जिसकी मेजोरिटी होगी। कोई कहता है कि भी 11 बजे का टाइम ठीक है, कोई कहता है 4 बजे का टाइम। मे भी 4 बजे का टाइम भी सबको ठीक रहेगा, क्योंकि वो टाइम खाने का नहीं होता, किसी चीज का नहीं होता है। इवनिंग टी का टाइम होता है वो। हाँ, हमारे यहाँ लंच का टाइम होता है, वो अलग। ठीक है, तो आप मुझे वो भी हम टाइम 11 बजे उसमें। का निकाल। जी, जिसको जो टाइम ठीक करेगा उस हिसाब से देंगे। अगर नहीं कर पाएंगे अटेंड, तो पीडीएफ और रिकॉर्डिंग तो मिलेगी ही आपको। लाइव ज्वाइन करने का हम किस लिए बोल रहे हैं, देखिए, लाइव ज्वाइन करने से क्या होगा, आप खुद से उस टाइम पे लाइव प्रिडिक्शन करेंगे, खुद से सीखेंगे, खुद भी करके देखेंगे, हम भी जवाब देंगे आपको। लाइव क्लास में ये फायदा हो जाता है बस, है। चलिए जी, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, बाय थैंक बाय। यू, थैंक यू एक जी, चीज और, हाँ थैंक जी, यू सो एक चीज मच। और, मोबाइल न्यूमरोलॉजी की क्लास हमारी स्टार्ट हो रखी है। मॉर्निंग का बैच हमारा शुरू हो रखा है, आज सुबह ही शुरू हुआ है। इवनिंग का बैच हमारा कल से शुरू हो चुका था। एक क्लास हुई है हमारी अभी, ठीक है, और उसमें सिर्फ हमने नंबर ट्रेड्स ही किए हैं। अगर अभी भी कोई ज्वाइन करना चाहता है तो कल मॉर्निंग की क्लास कल से ज्वाइन कर सकता है। अभी मेन स्टेप्स पे हम आए नहीं है, अभी बेसिक ही चला हुआ है आज हमारा। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। 10:30 की क्लास होती है मॉर्निंग में हमारी। ओके जी, थैंक यू, बाय बाय। ओके जी, बाय बाय। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन।